तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। चलिए, आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग दरोगा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये सेट नंबर 5 होगा। अगर जो भी हमारे दोस्त हैं दरोगा का तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको देखिए। चलिए आते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 40 प्रैक्टिस सेट पे दिया हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बताइए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो देखिए, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल में एक जगह लुम्बिनी है, वहीं पे जन्म इनका हुआ था। ठीक है। अगर मृत्यु की इनकी बात करें तो ये कुशीनगर में हुआ था, जो अभी यूपी में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बताइए, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। देखिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मन्नू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये बताइए, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। तो देखिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। देखिए, 1100 अगर हम 91 की बात करें, 1191 में आपको तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए, 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, तो उन्होंने सोचा था कि जीत लिए तो अब मोहम्मद गौरी नहीं आएगा, लेकिन 1192 में फिर मोहम्मद गौरी आया और उसको हरा दिया। तो देखिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। देखिए, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, रजिया सुल्तान। अगर हम रजिया सुल्तान की बात करें तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जो 1236 में आपका पहली सुल्तान बनी थी, और इसका मृत्यु आपका 1240 में हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये बताइए, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हाजी बेगम ने। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए, ये आपको घटना पर विचार करना है, इसमें क्रमवार सजाना है। तो देखिए, अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौता की, तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। और भगत सिंह की फांसी की हम बात करें तो ये हुआ था 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन की बात करें तो ये 29 फरवरी से 26 फरवरी से 29 फरवरी तक हुआ था। अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत की बात करें तो इनका मृत्यु 27 फरवरी को हो गई थी। ठीक है। तो लगिए, तो देखिए, इसका अगर ऐसे सजाएंगे तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, 4123। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बताइए, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया। देखिए, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, एम.एन. रॉय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। तो ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, नमक कानून को तोड़ने से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। तो देखिए, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ये यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बताइए, किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, W.C. बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बताइए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी कहाँ की थी। तो देखिए, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, लंदन में। अगर हम लंदन की बात करें तो ये इंग्लैंड में पड़ता है। इंग्लैंड जो है यूरोप में पड़ता है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये बताइए, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं।
इसका आंसर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बताइए वो कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए इसको भी सजाना है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए उन्होंने तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। देखिए अगर इसको बात करें तिथि की तो आप लोग को मालूम होगा कि महात्मा गांधी 1924 में बेलगावी अधिवेशन के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू 1929 के थे, ये भी मालूम होगा। वल्लभ भाई पटेल 1931 में थे और सरोजिनी नायडू 25 में थी। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 4 3 2 3 सॉरी। ये बताइए कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पद त्याग करना पड़ता किसको? तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी को, यानी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, SD देवगौड़ा को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसे भी सजाना है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है, रॉलेट भी 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो वही है, तो देखिए देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये बताइए चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यह बताइए निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा झेलम। अगर हम झेलम की बात करें तो झेलम उधर जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बताइए सारनाथ स्थित है। देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहीं पर गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये बताइए पृथ्वी के तरल अभियंता से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। इसका आंसर सी हो जाएगा सैंद्रव। ये पढ़िए भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। कारण सुन लीजिए, जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है। अब देखिए बोला कि नीचे दिए कूट से सही उत्तर करिए। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी ई और आर दोनों सही है तथा आर जो है ना एक ही सही व्याख्या है। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म इटली में पड़ता है। ये बताइए माउंट टिटलिस स्थित है। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो इसका राजधानी बर्न हो जाएगा और स्विट्ज़रलैंड यूरोप में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? इसका आंसर ये हो जाएगा हैम्बर्ग एल्ब नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहता है? तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा केंटुकी। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पड़ता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा मेसाबी रेंज तांबा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये बताइए आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 1 माह के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा योजना आयोग। ठीक है, ये बताइए निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? इसका आंसर आपका ये हो जाएगा जस्टिस M हिदायतुल्ला।
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। देखिए ये बी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा से। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10। ये बताइए सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य के संबंध से। ये बताइए निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 46 पर बताइए लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु है। तो देखिए इसका आंसर पहले आपका बी था 18 वर्ष, लेकिन अभी फिलहाल 21 वर्ष हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ठीक है, बताइए जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1994 में। ये बताइए पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? देखिए ये हो जाएंगे जी मिडल द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। बताइए हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में। बताइए भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अनाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि, तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए उद्योग बंधु है एक श्रमिक आपूर्ति एजेंसी, बी रुग्ण उद्योग पुनर्वास एजेंसी। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। इसका आंसर देखिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, आयकर, निगम कर, उत्पाद कर। ठीक है, ये बताइए केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, जनपद स्तर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56। लीड बैंक का कार्य किया जाता है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हेतु नामित बैंक द्वारा। ठीक है, ये बताइए भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ये बताइए भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ITDC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। पत्र स्वर्ण का अर्थ है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आकरण अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्यात द्वारा अधिकतम विदेशी विनिमय अर्जित करता है। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इंजीनियरिंग वस्तुओं से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बताइए प्रसरण तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, यदि ये स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए आते हैं इसका बताने इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1, 2 तथा 3 सही है। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें है जो विद्यमान होती है। तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर। ये बताइए वैश्विक उष्णन उत्सर्जन के कारण होता है। ऑप्शन सुन लीजिए, ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये बताइए बारूद के मुख्य अवयव है। तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, पोटास, गंधक तथा कार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर।
ये बताइए आयोडीन प्राप्त होता है, तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा लैमिनेरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये बी हो जाएगा श्री शंकराचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। तपेदिक रोग का कारण है, देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ये बी हो जाएगा स्क्विड। ठीक है, अबिंदुकता एक बीमारी है, देखिए ये हो जाएगा आपको बी हो जाएगा आंखों की। ठीक है, ये बताइए शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर बनाया जाता है, तो ये बी हो जाएगा आपका यकृत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। ये बताइए कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा सिलिकॉन। देखिए इसको फिर से जाना है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, ये बताइए राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां है, तो ये तो सारा सर्कल होता है। ठीक है, ये बताइए राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3 अनुपात दिया है। देखिए चौड़ाई 3 अनुपात नहीं है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 अनुपात 2, यानी कि इसके अनुसार यहाँ पर 2 अनुपात 3 होना चाहिए, लेकिन यदि है 3 अनुपात 2, यानी कि केवल 1 चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है, तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा केवल 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये क्या है? तो देखिए ये एक बी हो जाएगा इसका आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। ये बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 19। ये बताइए यह धारणा की भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 पर। बताइए निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 पर। ये बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 पर। ये भैया निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए इसमें, तो देखिए इसके अंदर आपका डी हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 पर। ये बताइए किसी राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल को, सुनिए ऑप्शन ए राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं, सी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं, या डी सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? इसके अंदर आपका सी हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मुख्य योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका अर्थ एक दूसरा निर्वाचन होता है। देखिए इसका आंसर आपका ये देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका ये सी हो जाएगा 1 3 तथा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाएगा? तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निगम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व को में जमा। ठीक है, ये बताइए गिल्ड आधारित बाजार के मायने क्या है? तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए धौन मशीन क्या कार्यकारी सिद्धांत है? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 87 पर। ये बताइए क्या है? हाँ, प्राण प्रया द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली रत्ती किसके बीज से प्राप्त होती है? तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा अनावृत बीजी पादप से। ठीक है, देखिए फिर लंबा क्वेश्चन आगे इसको पढ़ते हैं। बताइए ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है, और देखिए इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा मधुमेह। हमारे पास उतना टाइम नहीं है इसलिए इसको थोड़ा स्किप करें। देखिए ये भी लंबा क्वेश्चन है, चलिए इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिए टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक है, इसका आंसर सी हो जाएगा आपका डॉक्टर वंदना शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? ये भी सी हो जाएगा रतन जोशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। देखिए फिर लंबा क्वेश्चन आ गया, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका हम आंसर बता रहे हैं। बी हो जाएगा 1 2 और 3, इसको देखिए पढ़ लीजिए 1 2 3 है इसका, यानी कि इससे फाइटोफार्म का उत्पाद पी 54 पैदा है, और बी दूसरा देख लीजिए यह आंत के कैंसर में पाए जाने वाला शुद्ध संबंधी एंजाइम के उत्पादन को रोकता है, और 4 है यह एक कैंसर जंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट 1994 अंगदाता और अंगग्राही के मध्य आनुवंशिक संबंधी प्रदर्शित करने के लिए कुछ शर्तें रखता है, जिसमें से एक है पास करना। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा एंटीजन मिलाप हेतु टिश्यू टाइपिंग परीक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 94 पर। ये बताइए किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया? तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है, ये पढ़ लीजिए धातु पर जमी परतें बनी रहती है। देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा आपका भोजन के कण थूक मुख अम्ल बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। ये बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। ये बताइए बिहार में अंग्रेजी द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है? तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बिहार के नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 84। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? इसको भी दिमाग रखिएगा, इसका भी आंसर आपका ये हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगला सेट पाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आज से इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।